साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत मिश्रा। आज का यह वीडियो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जो हमारे साथीगण हैं, जिनको हम सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से जिनका नाम हम ऐड कराने के लिए हम आगे प्रोसीड किए हैं, उसके पर्पज से बनाई जा रही है। साथियों, कल आप सभी को पता होगा कि इस समय एक ऑनलाइन फॉर्म, गूगल ऑनलाइन फॉर्म लिंक का एक लिंक भेजा गया है और एक ऑफलाइन फॉर्म भेजा गया है फॉर्मेट, जो आप सभी लोगों को भरना है। कल इस परिप्रेक्ष्य में मैंने एक जूम पर मीटिंग भी की थी, लेकिन बहुत सारे साथी हमारे उससे कनेक्ट नहीं हो पाए थे। तो और आज जैसा कि मैंने ग्रुपों पर देखा कि बहुत सारे हमारे साथी और हमारे भाई बहन हैं जो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची, जिससे आप सभी लोगों को मदद मिल सके। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि पिछले 3-4 दिन पहले हमारे आईए की, जिसमें लगभग 668 लोगों का नाम है पूरे प्रदेश से, उनकी इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल की थी उसको सुनवाई थी, जिसमें सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद जी खड़ी हुई और उन्होंने इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन का विरोध किया और उसे खारिज करने के लिए अपने आर्गुमेंट्स किए, जिसका हमारे अधिवक्ता द्वारा बचाव भी किया गया। और उसमें कुछ चीजें निकल के आई हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने हमसे जो एफिडेविट हमने जो लगाया है लोगों का, जिसमें डिटेल है, उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करके और पूरी डिटेल देने के लिए कह के 4 हफ्तों का समय दिया है, और जिसमें से लगभग 3-4 दिन अब बीत भी चुके हैं। और उस डिटेल को कलेक्ट करने के लिए संगठन के द्वारा एक रचना तैयार की गई है, जिसमें एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म दिया गया है और एक ऑफलाइन फॉर्म है। अगर मैं विस्तार से बताते चलूं तो मैं एक एक पॉइंट आप सभी लोगों को विस्तार से बताऊंगा। आप ध्यान से अगर ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करूंगा। सर्वप्रथम तो हम अपने लोगों को उन पर आते हैं। जैसे कुछ लोगों का नाम अभी भी फर्स्ट इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन में जो मैंने डाला है, जिसमें लगभग 668 लोगों का नाम है, उसमें कुछ साथियों का नाम छूट गया है, जिसमें से लगभग 59 लोगों का नाम सेकेंड इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन के लिए लगभग फाइनल है, हमारे पास पूरा रेडी है। जैसे ये फर्स्ट इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन का काम पूरा होगा, तुरंत हमारा सेकेंड इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन भी फाइल हो जाएगी। अब आते हैं कि इन दोनों जो फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट है, इनमें से किसको क्या करना है। तो जो गूगल का ऑनलाइन फॉर्म है वह केवल उन्हीं साथियों को भरना है जो फर्स्ट इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन जो हमने दाखिल किया है, जिसमें 668 लोगों का नाम है, उसमें जिन लोगों का नाम है, ये अभी जो गूगल ऑनलाइन फॉर्म है वह केवल और केवल उन्हीं के लिए है और उन्हीं को भरना है। और अब रह गई बात, जो ऑफलाइन फॉर्मेट डाला गया है, ऑफलाइन जो फॉर्म डाला गया है, वो किनके लिए है? तो वो हमारे सभी साथियों के लिए है। जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में है उनके लिए भी है, जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट से छूट गया है और हम सेकेंड आईए की लिस्ट में डालने जा रहे हैं, उनके लिए भी है। ये सभी लोग एक जो ऑफलाइन फॉर्मेट भेजा गया है फॉर्म का, उस फॉर्म को भरेंगे। उसके साथ जो अटैच डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए कहे गए हैं, आप मैसेज में देख लेंगे, मैं एक बार बता भी दे रहा हूं। उस अटैच डॉक्यूमेंट्स में आपको सर्वप्रथम जो फॉर्म है, फॉर्म जो भेजा गया है, उसको अच्छी तरीके से बिना किसी त्रुटि के, साफ सुथरे और इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में भरसक प्रयास करेंगे कि इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में उसको भरेंगे। उस फॉर्म के साथ आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका नियुक्ति पत्र लगेगा, आपकी जो संविदा समाप्त की गई है या जो पदस्थापन किया गया है वो लगेगा, साथ में टेट की मार्कशीट अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है तो आप वो लगा देंगे। किसी के पास एक्स्ट्रा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अनुभव प्रमाण पत्र, तो वो लगा सकते हैं। अब रह गई बात, इसमें 2-3 समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि उनका जो पदस्थापन किया गया है या जो उनकी संविदा समाप्त की गई है, उसका कोई पत्र उनको नहीं मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हों, आप उन डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अटैच करके हमें भेज दें। और जो एनवलप होगा, जो लिफाफा होगा, उसके ऊपर जो फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट वाले हैं या जिनका नाम छूटा है, लिफाफे के ऊपर जरूर लिख दें। जैसे जो फर्स्ट इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन में जिनका नाम है, वो ऊपर अपना सीरियल नंबर डाल देंगे, सीरियल नंबर ऑफ द आईए नंबर वो डाल देंगे। और जो सेकंड वाले हैं वो ऊपर फॉर सेकंड आईए लिस्ट लिख देंगे, जिससे कम से कम मुझे डेटा को एकत्रित करके उसको एक जगह करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब हम आते हैं फॉर्म के ऊपर।
जो ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है, जो केवल और केवल उन्हीं को भरना है जिनका नाम फर्स्ट इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन में है, जो मैं बार बार बता रहा हूं आपको। इस फॉर्म पे हम आते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म का जो सबसे पहला जो खुल के आएगा आपका, तो एक ईमेल आईडी डालनी है। तो निश्चित तौर पे लगभग सभी के पास अपनी एक ईमेल आईडी होगी। नहीं भी होगी तो घर में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होगा जो मोबाइल चलाता होगा, उसका ईमेल आईडी होगा, आप उसको डाल सकते हैं। सेकंड अगर हम आते हैं तो सबसे उस ईमेल आईडी के नीचे आता है आईए की लिस्ट का सीरियल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन का जो भेजा गया है, जिसमें 668 लोगों का नाम है, सुप्रीम कोर्ट का जो आईए हमने फाइल की है, उसका जो सीरियल नंबर है, जैसे अगर आपका उसमें सीरियल नंबर, किसी का नाम है सुनीता, अगर उसका सीरियल नंबर है 26, तो वही 26 यहाँ पे भर देना है। किसी का नाम है अनिल, उसका सीरियल नंबर है 40, तो वो 40 यहाँ पे भर देना है। उसके फॉर्म के स्क्रॉल जब नीचे करेंगे तो अगला आता है नंबर नेम। आपका जो नाम है भर देंगे, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। फादर्स एंड हस्बैंड नेम, जो भी आप प्रीफर करें भर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर में कोई समस्या नहीं है, आप भर लेंगे। फुल एड्रेस भरेंगे विथ पिन कोड, जो आपके आधार कार्ड पे है। आधार कार्ड का जो एड्रेस है वही यहाँ पे फिलअप करेंगे पिन कोड के साथ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी, वो ज्वाइनिंग डेट आपको भर देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको भर देना है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके। सबसे ज्यादा जो परेशानी जिस कॉलम में आ रही है वो यहां से शुरुआत हो रही है। एक प्रश्न किया गया है कि आर यू पिटिशनर एट हाई कोर्ट इलाहाबाद ऑब्लिक लखनऊ, मतलब क्या आप जो आप फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आई इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन में तो आपका नाम है, लेकिन क्या आप हाई कोर्ट या इलाहाबाद के किसी भी बेंच में आपका नाम था इससे पहले? यदि है तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, और नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। अब हम आते हैं यस के पास। जो यस मतलब जिनका जो किसी न किसी केस में पार्टी हैं, वो अगर वो यस करते हैं तो अगला कॉलम उनके लिए है केस नंबर एंड ईयर ऑफ हाई कोर्ट। उसमें एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि 6911/2020। तो इसी तरह आपका जो भी केस नंबर है हाई कोर्ट की लखनऊ या इलाहाबाद की बेंच में, अपना केस नंबर ऑब्लिक ईयर डालना ना भूले साथियों, और नहीं तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि ये केस कौन सी ईयर का है। तो ईयर डाल देंगे। अगला कॉलम उनके लिए आता है केस स्टेटस। अब आपने जो केस किया है, जो आपका जो केस है लखनऊ या इलाहाबाद में, आप अपने अधिवक्ता से संपर्क करके, अगर जानते हो वो तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं जानते हैं तो अपने अधिवक्ता से संपर्क करें या केस का स्टेटस चेक कर लें कि क्या है। तो उसमें अगर आपका केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है और उसमें कुलदीप कुमार सक्सेना या सरोज कुमारी मौर्य का ही ऑर्डर पास है, तो उसमें बीच वाला कॉलम डिस्पोज ऑफ विद द कवर ऑफ द, मतलब जो आपका ऑर्डर है वो कवर होता है हमारे कुलदीप सक्सेना के ऑर्डर से, तो आप इसको बीच वाला कॉलम करें। अगर आपका केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो पेंडिंग का कॉलम चूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें थोड़ा सा कुछ अलग मैटर हो गया है, या अलग तरह के उन्होंने केस तो सेम मैटर के लिए किया था, लेकिन ऑर्डर कुछ अगर अलग हो गया है, तो नेक्स्ट जो है डिस्पोज ऑन अदर ग्राउंड, उसको क्लिक कर सकते हैं। अब हम आते हैं उन साथियों के लिए जिनका किसी भी हाई कोर्ट की किसी भी बेंच में ना तो उनका नाम है और ना तो कहीं पे उनका मतलब कहीं उनका नाम नहीं है। तो उनके लिए क्या करना है, जो अगला कॉलम है केस नंबर एंड ईयर, यहाँ पे वो नॉट अप्लीकेबल NA कैपिटल लेटर में NA, या पूरा भी लिख सकते हैं नॉट अप्लीकेबल लिख के आप छोड़ सकते हैं। केस स्टेटस की किसी भी कॉलम पे उनको क्लिक नहीं करना है, उसको खाली छोड़ दें। अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला कॉलम है मोबाइल नंबर, आप भर सकते हैं। डेजिग्नेशन, आपका जो जिस समय आपने ज्वाइन साफ लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, वार्डन, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, आप उसको भर सकते हैं। अब आगे आते हैं प्रेजेंट स्टेटस एट KGBB। हम जो जैसे कि अगर कोई फुल टाइम टीचर है वो पार्ट टाइम पे कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो वहां पे लिख देंगे डिमोटेड, पहला ऑप्शन जो है डिमोटेड फ्रॉम FTT टू PTT। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लोग हैं जिनकी संविदाएं समाप्त हो गई हैं, जिनमें ज्यादातर पुरुष साथी भी हैं और हमारी महिलाएं बहनें भी हैं, तो अगर वो उनकी संविदा समाप्त हो चुकी है तो टर्मिनेटेड पे क्लिक कर देंगी। और अगर कुछ साथी हैं जो नो चेंज है, उनके अंदर कोई मतलब बदलाव नहीं है, हालांकि ऐसा कोई है नहीं, लेकिन ऑप्शन में इसको रख दिया गया है, तो अगर नो चेंज है तो नो चेंज पे क्लिक करेंगे, और अगर अदर कुछ है उसमें तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम रेम्यूनरेशन पे। यहाँ पे मानदेय, हमारी जो मानदेय वो 14 जुलाई 2020 का पत्र जो जारी हुआ था, उससे पूर्व हमारा मानदेय क्या था, और 14 जुलाई 2020 के पत्र के जारी होने के बाद जब ये अप्लाई हुआ था तो उसके बाद मानदेय क्या है। तो रेम्यूनरेशन जो हमारा मानदेय 14 जुलाई 2020 के पत्र के पूर्व है,
तो जो वार्डन बहनें हैं 27,500 वो भरेंगी, और फुल टाइम 22,000, पार्ट टाइम 9,800। अगला कॉलम जो है रेम्यूनरेशन मानदेय एट द प्रेजेंट डेट, तो इसमें जिन महिलाओं का डिमोशन हो चुका है, जैसे जो फुल टाइम या वार्डन से पार्ट टाइम हो चुकी हैं, वो 9,800 भरेंगी, और जिनकी संविदा समाप्त हो चुकी है वो यहाँ पे NIL NILL या 0 सब कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगला कॉलम आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग इसमें अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देंगे जैसा मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और नेक्स्ट कॉलम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हैं तो यूपी टेट पास हैं तो यूपी टेट, सी टेट पास हैं तो सी टेट, दोनों पास हैं तो बोथ। और अगर आप टेट नहीं पास हैं और 2013 के पहले की आपकी ज्वाइनिंग है तो उसका जो चौथा कॉलम है नॉट पास्ड एंड ज्वाइनिंग बिफोर 2013, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। या अगर आप बीपीएड हैं तो बीपीएड पे क्लिक कर दें, या अदर कुछ डिग्री रखते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है सब्जेक्ट टॉट एट द केजीबीवी, एग्जाम्पल मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी एक्सेट्रा है। तो जो भी आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे या जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ है, आप वहां पे भर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ साथियों की समस्या यह है कि उनके ज्वाइनिंग लेटर पे कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो अगर कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे है कि वो अपने ग्रेजुएशन में जो भी उनका सब्जेक्ट रहा है उसी के आधार पे कोई ना कोई सब्जेक्ट वो कस्तूरबा में पढ़ाते रहे होंगे, जिस सब्जेक्ट पे ही बार बार उनका रिन्यूअल होता रहा होगा, तो निश्चित तौर पे अपना सब्जेक्ट वो वही भरेंगे। और आई थिंक मुझे अब पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस फॉर्म को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह आप लोगों के मन में नहीं रह जाएगा। जिन साथियों का नाम छूट गया है फर्स्ट आईए में, निश्चित तौर पे वो थोड़े डिस्टर्ब जरूर है, लेकिन मैं आपसे आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि किसी का भी नाम नहीं छूटेगा। और जैसे ही हमारे फर्स्ट आईए का काम पूरा होता है, उन लोगों का पूरा लिस्ट रेडी है हमारे पास, हम उस पर भी वर्क शुरू करा देंगे। इसीलिए हमने सबकी डिटेल जो है, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने सबके मंगा लिए हैं। और वीडियो के अंत में मैं एक आग्रह करूंगा कि आज जब शाम को मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग रात के समय 10 बजे हैं, और इस समय तक लगभग 350 प्लस लोगों का डेटा मेरे पास आ चुका है, जबकि 668 लोगों का डेटा आना है। तो जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है, वो जो भी साथी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनसे संपर्क करें, उन तक ये हमारा मैसेज पहुंचाएं कि जितनी जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों का डेटा हमारे पास मिल जाएगा, हम आगे काम